तो आइए आज मैं आपको टिग्नोमेट्री कराने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं टिग्नोमेट्री। ये आई थिंक टॉपिक जो है ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, एक तरह से कह सकते हैं अगर आप, क्योंकि ये साइंस वाले बच्चे तो इसको बड़ी अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन आर्ट वालों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और आई थिंक साइंस वालों के लिए भी ये प्रॉब्लम है, हर किसी को आता नहीं, जिसको आ गया उसका जाता नहीं। तो आइए शुरू करते हैं टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री का आज मैं बेसिक बताऊंगा, सब मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अगर आपको वो चीज़ें पता चल जाती है तो आगे चल के फिर आप क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल ABCD से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिग्नोमेट्री रेशियो की। त्रिकोण मितीय अनुपात यानी कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम तो सुना ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या थी पाइथागोरस प्रमेय? क्या थी कि आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कि इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो इसमें अब आप तीन चीज़ें देख रहे हो पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण, लंब और आधार, यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेन्यूज इस वाली लाइन को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और अब जरा हम बात कर लें इसी को क्यों कहते हैं, इसको या इसको क्यों नहीं कहते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मैंने डायरेक्टली बता दिया कि हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं। तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के ठीक सामने है। तो 90 डिग्री की जो ठीक सामने होगी रेखा या लाइन, उसे हम क्या कहेंगे, उस वाली साइड्स को हम कहते हैं, या उस वाली भुजा को हम कहते हैं। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं ना, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, साइड्स है, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा जी, और जो इस पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की जो लाइन बना रही है, देखो एक एंगल जो होता है ना, आपने देखा होगा वो इस तरीके से मूव करता है या फिर इस तरीके से मूव करता है, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दक्षिणावर्त या वामावर्त, दो ही दिशाओं में घूमेगा, ठीक है। जिस दिशा में घूमेगा वो उसके सापेक्ष एक एंगल यानी कि कोण बनाएगा। तो आपने देखा होगा एक भुजा जो होती है वो मूवेबल होती है, यानी कि आपकी वो चलती रहती है, यानी मूव करने का मतलब है, ठीक है, एक कोण बनाती हुई दर्शाती है। तो दूसरी जो भुजा होती है त्रिभुज की, वो अपनी जगह स्थायी रहती है, ठीक है। भाई बेस का मतलब क्या है? बेस तो एक ऐसी भुजा है जो आपकी अपनी जगह टिकी हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा एंगल जो होता है, जैसे ये रहा एक लाइन है, इस लाइन में आपने क्या देखा, ये एंगल आपने यहाँ से शुरू किया, ये 0 है, 0 से चले आप, ठीक है, चलते चलते यहाँ तक पहुँचे, तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री को ही परपेंडिकुलर कहते हैं, बिल्कुल उसके लंबवत। जैसे कि ये एक सरफेस, एक प्लेन है,
इसके ठीक लंबवत, इस तरीके से इस भुजा को हम लंबवत कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। जो 90 डिग्री का कोण बनाए उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। फिर उसके बाद में इस तरह बिल्कुल सामने इधर आ गई तो ये 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 270 हो गया, फिर यहाँ पे घूम के वापस आ गई तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरीके से अब हम क्या देख रहे हैं, ये आपका 90 डिग्री बना रही, यानी परपेंडिकुलर है, लंबवत है इसके, तो इसको हम कहेंगे क्या, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ये वाली भुजा फिर क्या कहलाएगी, आधार, यानी कि बेस, और ये आपकी लंब, और ये आपका कर्ण। तो अब आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये समझ में तो आ ही गया होगा कि त्रिभुज की 3 भुजाओं पर ही आधारित है ये पाइथागोरस की प्रमेय। अब पाइथागोरस की प्रमेय में क्या कहा जाता है कि अगर हम कर्ण का इस भुजा का स्क्वायर कर दें तो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो वो इस भुजा के बराबर आ जाए, तो समझ जाना कि वो पाइथागोरस प्रमेय है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने साइड ले ली 5 और 4 और 3, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं क्या कि आपकी क्या ये 5 के स्क्वायर के बराबर आ रही है। तो हमने यहाँ पे देखा 5 का स्क्वायर किया, ये कर्ण का स्क्वायर है, बराबर में लंब है 3 का स्क्वायर किया, फिर आधार है आपका 4 का स्क्वायर किया, तो 9 प्लस में 4 चौको 16, और ये हो गया आपका 25। तो आप क्या देख रहे हो, 25 बराबर में 25, यानी कि LHS RHS बराबर हो गई। तो देखो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का यही तो कहना था कि लंब का, दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा जो कि 90 डिग्री कोण के सामने है उसके स्क्वायर के बराबर होगी। चलिए जी, यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं तो भाई ये हमें क्यों बता रहे हो, कर्ण लंब आधार का क्या खेल है। तो अभी मैंने क्या लिखा आपको यहाँ पे, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं जरा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, अब यही जो एंगल ये आपका क्या बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। भाई मैंने आधार से जब आप किसी चीज़ को घुमा रहे हो, ठीक है, जैसे ये आधार है, कोई लाइन है, ये इस लाइन से जो एंगल बनाती हुई कोण बनता चला जाएगा, यही तो क्या है, थीटा, ठीक है। ये कोणीय गति कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया आपका। ये एंगल को दर्शाएगा, कोण को दर्शाएगा, तो ये साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर उसके बाद बात करते हैं कॉसेक थीटा, और फिर उसके बाद बात करते हैं सेक थीटा, फिर आपका कॉट थीटा। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इनका आपस में क्या रेशियो आता है। तो सबसे पहले अनुपात देख लेते हैं, फिर मैं आपको इनका आपस में भी रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध होता है, ये भी बताऊँगा। तो आइए उससे पहले ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होंगे। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे में कर्ण, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब मैं बार बार हाइपोटेन्यूज नहीं लिखूँगा, इसको H और इसको P लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे बस H लिखता हूँ, P फॉर बेस, ठीक है जी। और चलो यहाँ लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूज यानी कि H। उसके बाद टेन थीटा है आपका ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि P अपॉन में B। फिर कॉसेक थीटा जो आ जाता है आपका, वो आता है आपका कर्ण बटे में
लंब। फिर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद में बात करते हैं हम, आपका आता है आधार बटे कॉट थीटा। आधार बटे आ जाएगा आपका लंब, यानी कि पी बाई बी, और ये एच अपॉन में पी, और एच अपॉन में पी, एच अपॉन में बी, और ये हो जाएगा आपका बी अपॉन में पी। तो ये आप देख रहे हो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लिख दिए हैं। ठीक है जी। तो आइए, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनका इन्वर्स रेशियो क्या होता है। इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स रेशियो यानी कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात। देखिए इसमें क्या होता है कि साइन थीटा जो है आपका, ठीक है, ये कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा, ये होता है आपका कॉसेक थीटा। यानी कि अगर 1 अपॉन साइन कर दो, साइन की वैल्यू 1 के अपॉन में कर दोगे तो वो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर आप क्या नाम है सेक थीटा लिखोगे तो ये आपका 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आपका टेन थीटा लिखोगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात, यानी कि इन्वर्स रेशियो हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कि ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, फिर हमने बता दिया व्युत्क्रम अनुपात। अब हम समझते हैं इनकी आइडेंटिटीज़ को कि इनका, हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इससे पहले कि आपका साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा में संबंध, ठीक है, रिलेशन यानी कि संबंध क्या होता है। तो टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा में संबंध। तो ये आपके दो, एक तो टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब हम बढ़ते आगे, आइडेंटिटीज़। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी, यानी ये तीन आपको फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक याद रखने हैं। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और एक होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1, और एक होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, ये तो हो गई इसकी मेन आइडेंटिटीज़। अब इसकी सब आइडेंटिटी अगर आपको निकालनी है तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए
अब देखिए 1 बाई 1 करके मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को। और क्या, जैसे अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ पे वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसकी सब आइडेंटिटीज़ बता रहा हूँ। ठीक ऐसे ही अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक ऐसे ही आप नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन्हें कहते हैं सब आइडेंटिटीज, यानी आप इंडिविजुअली इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी जगह आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हो तो उसकी जगह आप टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें अभी तक मैंने बताई हैं आपको, तो इन्हीं का हम यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प लेंगे इन्हीं सब की। ठीक है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे आपको मल्टीप्लाई, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न जब भी आप करते हैं तो हम 2 की टेबल या 4 की टेबल इसीलिए याद करते हैं। जैसे 24 4 जा, तो 4 का हम मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, इसीलिए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि आपने वहाँ पे टेबल का यूज़ किया कि नहीं किया। तो इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में जितनी चीज़ें अभी तक हमने आपको दिखाई हैं, बताई हैं, तो वो आपको माइंड में रखनी होंगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलेज, ठीक है, यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, चलिए, तो आइए अब हम आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने अनुपात लिखवाए थे, रेशियो लिखवाए थे, उनको याद करने का एक शॉर्टकट फंडा है, बहुत से लोगों को पता भी होगा, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। ये तो है भाई जो हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, तो ये है CBSE यानी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन बच्चों के लिए। तो इसका क्या मतलब है ये लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, तो आइए जानते हैं। ये जो है आपका, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये आपका कॉसेक थीटा, ये आपका सेक थीटा, और ये आपका कॉट थीटा। यानी कि जब भी आप शॉर्टकट इतना ध्यान रखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि L अपॉन के लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण ये आपका कॉस थीटा, और लंब बटे आधार ये आपका टेन थीटा। ठीक ऐसे ही आपका कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और आधार बटे लंब ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका CBSE वालों का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, टेन थीटा। अब आ जाइए इधर, H अपॉन P हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस सेक थीटा, और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉट थीटा। ठीक है जी, तो इस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे।
तो आइए देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक मैं आपको वैल्यूज़ बताऊंगा कि कैसे इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, ये रेशियोज़ हैं, इनकी कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक्चुअली अगर आपको इतना याद है ना, मोस्टली ये वैल्यूज़ पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, तो समझो आप आराम से 1 नंबर का क्वेश्चन बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इन वैल्यूज़ पर। तो इस टेबल को आपको बहुत ध्यान से समझना है और आज के बाद आप खुद बनाना सीखोगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेट्स जब क्वेश्चन आते हैं उसके, तो फटाफट लिख लेते हैं ए से लेकर जेड तक और उनकी नंबरिंग वगैरह डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 करके। तो कुछ ऐसे भी अपना तैयार करते हैं, कुछ लोग लर्न कर लेते हैं, तो सबका अपने अपना काम करने का तरीका अलग अलग है। तो मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो सब बताने जा रहा हूँ। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि मैंने 0 से लेकर और 4 तक नंबरिंग की और सबको मैंने किससे 4 से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर जो लिया है वो 4 लिया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबको 4 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद सब पर मैंने क्या किया, अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, अंडर रूट लगा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर हम 4 का भाग 0 में देते हैं तो क्या आएगा, 0। तो हम ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्चुअली साइन थीटा की। ये वैल्यू निकल के आ रही है आपकी साइन थीटा की। अब तो साइन 0 की वैल्यू हमें पता चल गई, 0 आएगी। 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 1/2। भाई 1 का रूट 1 रहेगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा। रूट 4 की वैल्यू कितनी, 2 आएगी। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 1/2। तो ये 30 डिग्री के नीचे आ गई। ठीक है, ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जब इसको आप लिखोगे तो आप लिखोगे 1/√2। तो ये साइन 45 की वैल्यू आ गई, यानी थीटा यहाँ पे कितना है, 45। तो ये 45 की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पे देखो साइन 60 की वैल्यू निकालोगे तो √3, 4 का रूट अभी मैंने बताया था कितना, 2। तो √3/2 और 4 1 जब 4, ये तो 1 आ गया। तो 1 का रूट जो अभी बताया था 1 ही आएगा। यानी कि ये हमने वैल्यू निकाल के दिखा दी आपकी किसकी, साइन की वैल्यू सारी निकल गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। ओके जी। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा की जैसी हम वैल्यू निकालेंगे 0 30 45 60 और 90 डिग्री की, तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। यानी कि उल्टा का मतलब क्या है कि ये आपकी 90 की जो वैल्यू है वो तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी और 60 की वैल्यू है वो आपकी, यानी कि कहते हैं कि ये रिवर्स सिस्टम चल रहा है, यानी कि पीछे से। जैसे हम A to Z लिखते हैं ना, तो हम Z to A लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार साइन की जितनी वैल्यू है सबको मैंने पलट दिया है, यानी कि जो 1 इधर लिख दिया है, √3/2 इधर आ गया, 1/√2 अपनी जगह रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा और 0 आपका इधर आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू निकल के आ जाती है कॉस की। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0 डिग्री, 0 आ गई आपकी। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा की मैंने आपको बताया था कि टेन का एक रिलेशन मैंने बताया था, टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अब आप क्या करोगे कि इनकी वैल्यू जो है डिवाइड कर दो आप बस। तो 0/1 करोगे आप, तो 0/1 करोगे आप, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 का जब आप डिवाइड करोगे 0 में, तो जैसे 4 का डिवाइड किया 0 में क्या आया था, 0 आ गया, ठीक है जी। अब 1/2 अपॉन में √3/2
करोगे तो ये आपका 2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। अब 1/√2 अपॉन में 1/√2, तो ये तो कट गए दोनों, तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें डिवाइड करोगे तो √3/2 अपॉन में 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3 आ गया। अब यहाँ पे 1/0, तो 0 का जब भी मान भाग देते हैं किसी भी नंबर में तो वो इन्फानाइट आता है, यानी अपरिभाषित, जिसे डिफाइन नहीं कर सकते। इन्फानाइट का मतलब है कि मतलब वो वैल्यू जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ये हमने निकाल के दिखा दिया। अब ऐसे ही अगर हमें tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot में जब लिखेंगे ना इन्वर्स होता है, तो जो वैल्यू बस उसकी ऐसे पलट दो आप, तो इसकी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और उसके बाद में 0। तो ये हमने कॉट की भी निकाल ली। अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा क्या था 1/sin था। कोसेक थीटा क्या था आपका 1/sin थीटा, और आपका कॉट थीटा क्या था 1/tan थीटा। तो देखो tan थीटा का मैंने उल्टा करके दिखा दिया था, कोसेक थीटा 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा क्या है आपका 1/0। तो 0 का भाग किसी में भी दोगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। 1 में 1/2, तो कितना आ गया 2। 1 में 1/√2, कितना आ जाएगा √2। और 1 में √3/2, तो कितना आएगा 2/√3। और 1 में 1 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है जी। ऐसे ही सेक थीटा का कॉस का उल्टा कर दो भाई, तो 1 में 1, तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ किसका सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या था 1 में कॉस थीटा। तो आपका यहाँ पे 1/1 1 हो गया, फिर 1 में √3/2 यानी कि 2/√3 हो गया, फिर 1 में √2, तो कितना हो गया √2। 1 में 1/√2 ओ 1/2, तो ये 2 हो गया। और 1 में 0, तो कितना हो गया ये इनफाइनाइट हो गया। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, या फिर इसका देखो इसका भी उल्टा ही हो रहा है, कोसेक थीटा की जितनी वैल्यू है उतने उल्टी करके लिख दो तब भी वही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सबकी वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाती है, और आप आसानी से इस टेबल को सीख सकते हो, बना सकते हो। तो आइए टाइप 1 के, अब जैसे कि मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज वगैरह लिखा दिए हैं, अब मैं इसी टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ। टाइप 1 स्टार्ट होने जा रहा है आपका। तो टाइप 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मतलब आपके क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज आपके सामने बोर्ड पर 4 क्वेश्चन हैं और इन चारों का मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, और आप देखेंगे किस तरीके से हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। चलिए जी, अब देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि tan a + cot a 2 है तो tan² a + cot² a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा। ये अब यहाँ पे tan² a cot कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ आप एक काम कीजिए, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है cot a बराबर 2, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पूछा था स्क्वायर, tan² a + cot² की वैल्यू पूछी थी। जब स्क्वायर करोगे तभी तो इस पर स्क्वायर आएगा ना। तो tan² a, जब इसको एक्सपेंड करेंगे ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है आपका।
ये आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने वही किया है यहाँ पे। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो हमें क्या पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan a कॉट ए। अब एक बात याद रखना कि cot 2 tan a cot a आ गया, तो cot a को हम 1/tan a लिख सकते हैं ना, ठीक है। इज इक्वल्स टू में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो tan a से tan a कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2। तो बस ये अब 2 जो है उधर जाएगा, तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 2। तो बस ये वैल्यू किसकी आ गई, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। अब ये 2 ही तो बचा भाई, ये तो कट गया, तो 2 बन जा 2, तो प्लस का 2 है उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और 4 में से माइनस को 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब घटा देंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आ गया। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस tan a cot a डाल दिया था, और बिल्कुल वही क्वेश्चन था जैसे a प्लस बी बराबर 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए बस। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू में 12.5 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बताइए। अच्छा जी, अब ये दे रखा है, पूछा उसने माइनस में, क्या करें भाई। तो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी, तो बस उस आइडेंटिटी को ध्यान रखो। क्या पढ़ा था हमने, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये मैंने आपको लिखवा रखा है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया एक्चुअली, इसको मैंने a ले लिया a स्क्वायर, इसको मैंने b ले लिया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता है a प्लस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ओके। तो हमने इसको वही लिख दिया। तो sec थीटा प्लस में tan थीटा, और एक बार लिख दिया sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल्स टू में 1 लिखा हुआ था, इज इक्वल्स टू में 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है जी। अब हमने देखा आपको गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू में 12.5, 12.5 दिया है। तो हमने इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, 12.5, 12.5 sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू में 1। तो अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई जब बराबर के उधर जाता है तो किस में चला जाता है, डिवाइड में। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/12.5। अब हम यही आपका आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन में आपका आंसर जैसे सपोज करो कुछ भी दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब 12.5 को जब सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो हम यहाँ से काट दें, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये 2/25 आंसर आ गया आपका, 2/25। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो देखो कितना आसान था, कुछ नहीं करना, तो बस आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि sec की मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझना बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, नहीं। हर क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, आप बार बार, अब वीडियो को जब भी देखो, कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, तो वो अपनी थोड़ी मानता हूँ फॉर्म में आ जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, रोक के देख लो, समझना है तो आप बिल्कुल धीरे धीरे, आप बिल्कुल एक एक लाइन को समझ के चलो। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये दिया था आपका प्लस में माइनस का पूछा था, तो हमने पहले तो आइडेंटिटी लिख दी है। जो मैंने फॉर्मूले 3 लिखवाए थे, याद करो वो 3 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। फिर दूसरा लिखवाया था मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। तीसरा लिखवाया मैंने cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। तो ये आपकी 3 फॉर्मूले में से एक फार्मूला मैंने ये लिखा है आपके सामने, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। और इसको मैंने a ले लिया, इसको मैंने b ले लिया, तो इस फॉर्मूले से आपको दिखा दिया कि a स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी लिख सकते हो। तो इसी तरह हमने इसको sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये आपका
इसकी वैल्यू आपको दी हुई थी, इसकी निकालनी थी, तो बस 1 में कर दिया, आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है हमारा यदि sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ओके जी, तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि sec स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ भाई, यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू में 3। ओके जी, अब हमें पता है, क्या पता है भाई, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है। तो याद करो, मैंने आपको यही आइडेंटिटी अभी लिखवाई है मैंने, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी लिख के बताई थी ना। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू में tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा को। ओके जी, अब sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो बस tan स्क्वायर थीटा का इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हाँ अब देखिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू में tan स्क्वायर थीटा। तो ये रहा आपका sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रहा आपका। अब इस tan स्क्वायर थीटा का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा का 1 में करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। tan स्क्वायर थीटा का जब tan स्क्वायर थीटा हम करेंगे तो tan की पावर 4 थीटा, ये आपके 3 के इक्वल्स में चल रहा था, तो वही चलेगा, ठीक है। तो वैल्यू तो आपकी यही पूछी, देखो यही आ गया, आपका आ गया ना। तो आंसर क्या बन रहा है, 3, यानी कि आपका जो दे रखा था 3, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू भी 3 ही आएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि cos x प्लस sin x बराबर में √2 cos x है, तो cot x की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos x को उधर ले जाएंगे, तो बचेगा क्या फिर हमारे पास sin x बराबर में आपका √2 cos x माइनस में cos x। अब यहाँ पे हमने क्या किया, cos x को ले लिया कॉमन, और आपका बचा क्या, √2 माइनस x बचा है, और इधर क्या चल रहा है आपका, sin x चल रहा है, ठीक है जी। अब हमें क्या लाना है, cot। तो cot के लिए मैंने आपको बताया था कि cot sin और cos का क्या रिलेशन होता है। तो ये आपको मैंने बताया था, ये होता है आपका cos x अपॉन में sin x होता है, cos x अपॉन में sin x। तो बस cos x ये रहा, sin x को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जब ये डिवाइड इधर होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और ये नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन में √2 माइनस 1 इक्वल्स टू में cos x अपॉन में sin x, ठीक है। एकदम क्लियर है ना। अब क्या करना है, ये तो बन गया cot आपका, तो लिख देंगे यहाँ पे, ये आ गया आपका cot x। इसकी वैल्यू पूछी, तो ये एक तो आंसर आपका ये बन जाएगा। सपोज़ करो अगर ऐसा नहीं दिया गया है, तो आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, ठीक है। अब वो क्या होता है भाई, तो आपने पढ़ा होगा कि जो नीचे रूट में जो नंबर लिखा होता है, √2 माइनस 1 या कुछ भी लिखा हो एनीथिंग, तो उसका जो साइन लगा होता है ना, माइनस है या प्लस लगा होता, तो हम माइनस वाले से ठीक वैसा ही नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर अगर यहाँ पे प्लस लगा हो तो माइनस वाले से, और माइनस लगा हो तो प्लस वाले से। जैसे कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, √2 प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 1 का जब इसमें, तो ऊपर तो यही रहेगा √2 प्लस 1, और नीचे क्या रहेगा, √2 का √2 में करेंगे तो 2, और 1 का 1 में करेंगे तो 1, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, cot x की वैल्यू आ गई आपकी √2 प्लस 1। तो
तो आपका ये आंसर बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बस आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिससे कि भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। तो भाई इतना तो बनता है ना कि आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो अंदर से और खुशी होगी और ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। ठीक है जी।